हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, हम 7th सेमेस्टर के सब्जेक्ट को स्टार्ट किए थे। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है 7th सेमेस्टर का वो है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, जिसका हमने कुछ वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यूनिट फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था। तो यूनिट फर्स्ट में हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का कंप्लीट टॉपिक अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे फ्लोरीमेट्री के बारे में। ठीक फ्रेंड्स, इसमें हम फ्लोरीमेट्री के बारे में देखेंगे और साथ ही जितने हेडिंग है इसमें टॉपिक सबके बारे में देखेंगे। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आपके कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो इस वीडियो में आपके फ्लोरीमेट्री के आपके होंगे इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल एंड थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट, इलेक्ट्रॉन स्टेट एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल कन्वर्जन एंड फैक्टर अफेक्टिंग फ्लोरेसेंस एंड लास्ट आपका क्वेंचिंग। ठीक फ्रेंड्स, तो इतने टॉपिक हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको इससे रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पे वीडियो कंटेंट के साथ साथ नोट्स कंटेंट भी प्रोवाइड किए जाएंगे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं फ्लोरीमेट्री के बारे में। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन। ठीक फ्रेंड्स, सिलेबस में भी देख लेते हैं। तो सिलेबस में हमने बताया ना, यूनिट फर्स्ट का आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम फ्लोरीमेट्री की जान लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। ठीक, तो इसका अगर इंट्रोडक्शन की हम बात करें फ्रेंड्स, तो फ्लोरीमेट्री क्या होता है, एक टाइप का स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है कि हमने बताया था आपको यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड जितने भी आपको इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं सब क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं। बाकी यूनिट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में आपको क्रोमेटोग्राफी पढ़ना है। तो आपका जो फ्लोरीमेट्री है ये भी क्या है, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अब ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका काम कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स, इसका काम होता है मेजरमेंट ऑफ द ल्यूमिनेसेंस को मेजर करने के लिए। ठीक, अब ल्यूमिनेसेंस क्या होता है, ये एक प्रकार का लाइट होता है। ठीक, जो कि चमकता है, ऐसे आप कह सकते हैं जो कि चमकता है एक प्रकार से। ठीक, ये दो टाइप के होते हैं, फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस। अभी हम बताएंगे ये दोनों क्या होते हैं। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इसको क्यों मेजर करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, इसको मेजर करते हैं किस लिए, फॉर द एनालिसिस ऑफ सैंपल, या कोई सैंपल है, कोई ड्रग है, उसके एनालिसिस के लिए। अब वो एनालिसिस कुछ भी हो सकता है, या आपका चाहे क्वांटिटेटिव हो सकता है या आपका चाहे क्वालिटेटिव हो सकता है। ठीक, चाहे क्वांटिटेटिव या क्वालिटी, चाहे किसी भी सैंपल का क्वांटिटी चेक करने के लिए, जैसे उसका कंसंट्रेशन चेक करने के लिए, या उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए, जैसे उसकी इम्प्योरिटी चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है फ्लोरीमेट्री का, बाय द हेल्प ऑफ ल्यूमिनेसेंस। मतलब इसको अगर हम मेजर कर लें तो हमको एनालिसिस पता लग जाएगा किसी भी सैंपल का। ठीक, अब इसको मेजर कैसे करते हैं अभी हम आपको अभी आगे बताएंगे। तो हमने बताया था ल्यूमिनेसेंस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। हमने बताया एक प्रकार का ये चमकता हुआ लाइट है। तो ये दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस। ठीक फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स इन दोनों का एक सिंपल एग्जांपल लेके हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आप अगर रात को सफ़र कर रहे होंगे तो देखते होंगे रोड पे एक बोर्ड लगा होता है। ठीक फ्रेंड्स, रोड पे एक बोर्ड लगा होता है जिसमें आपको लिखा होता है कि फला जगह इतना किलोमीटर है, फला जगह आप लेफ्ट जाएंगे फिर राइट मुड़ जाएंगे तो इतना किलोमीटर पड़ेगा। ठीक, वो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का वो बोर्ड होता है। लेकिन आप देखेंगे जब तक आपकी कार की लाइट उस पर पड़ती है तभी तक वो साइन करता है। जैसे आपकी कार की लाइट हट जाती है, आपके बाइक की लाइट या गाड़ी की लाइट हट जाती है तो साइन करना बंद कर देता है। ठीक, इसका मतलब वहाँ पे ये आपका फ्लोरेसेंस मटेरियल यूज किया गया है। ठीक, तभी तक वो, जब तक लाइट पड़ गई तब तक वो चमक रहा है, जैसे लाइट हट गई वैसे वो चमकना बंद हो गया। ठीक, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंट सब्सटेंस बोलते हैं। एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक, एंड ठीक उल्टा आपका होता है फास्फोरेसेंस। अब फास्फोरेसेंस का सिंपल एग्जांपल हम बात करते हैं आपका वॉच। जो बहुत पहले आपका देखे होंगे, जो पुराने समय के जो वॉच आते थे उसमें रेडियम होता था। मीन्स अगर आप लाइट बंद कर देते थे अंधेरे में तो आप उसको ऐसे ढकते थे तो उसमें क्या दिखता था, आपको एक रेडियम, एक लाइट दिखती थी। ठीक, लाइट बंद करने के बाद भी आप अंधेरे में अगर उसको ढकते थे तो उसमें आपको एक ग्रीन कलर की लाइट दिखती थी। तो उसमें क्या यूज किया गया था, फास्फोरेसेंस यूज किया गया था। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे हमने लाइट का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक, एक ही बार लाइट का इस्तेमाल किया लेकिन वो लाइट खूब देर तक दिखती है। ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फास्फोरेसेंस। ठीक, अगर वो तुरंत हट जाती है, चमकना बंद कर देती है तो उसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस, और खूब देर तक अगर रहती है वही लाइट तो उसको बोलते हैं फास्फोरेसेंस। ठीक, अभी हम बताएंगे आखिर कैसे होता है। तो अगर हम इसका एक एग्जैक्टली डिफिनेशन की बात करें फ्रेंड्स, फ्लोरेसेंस की, तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस एंड स्टार्ट इमिशन ऑफ द लाइट आफ्टर एब्जॉर्बिंग ऑफ लाइट बट स्टॉप एज सुन एज इंसिडेंट लाइट एज इज कट ऑफ। मीन्स अगर इसमें क्या होता है कि हम
इसको लाइट हम जब तक दे रहे हैं तब तक ये लाइट को इमिट करता रहेगा, लेकिन अगर जहाँ इसको हम लाइट को कट कर दिए तुरंत ही इमिशन करना भी बंद कर देगा। जैसे आपका एग्जांपल ग्लो साइन बोर्ड हो गया, जैसे अभी हमने बताया बोर्ड वाला। दूसरा आपका बेस्ट एग्जांपल है डायमंड। आप डायमंड तो मोती आप सिंपल से मोती भी ले लीजिए, देखे होंगे जब कपड़े में मोती लगा रहता है जब तक उस पर लाइट रहती है तब तक वो चमकता रहता है, लाइट हट जाती है चमकना बंद कर देता है। अब अगर फास्फोरेंस की बात करें तो दे इमिट लाइट कंटिन्यूअस, मीन्स जब हम कोई फास्फोरेंस कोई सबस्टेंस होता है अगर इसमें हम लाइट कंटिन्यूअस डाल रहे हैं, ठीक, डालने के बाद अगर हम लाइट को कट ऑफ भी कर दें फिर भी ये लाइट इमिट होती रहेगी, ठीक। फास्फोरेंस का मटेरियल होगा, अगर लाइट को हम बंद कर दें फिर भी ये कुछ देर तक लाइट इमिट करती रहेगी, ठीक। जैसे एग्जांपल आपका हमने बताया रेडियम वॉच हो गया, ठीक। तो ये था आपका फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेंस, ठीक फ्रेंड्स। तो ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन था किसका, फ्लोरीमेट्री का। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, आपका इंट्रोडक्शन हो गया, अब आपका नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल एंड थ्योरी, ठीक। तो अगर हम प्रिंसिपल एंड थ्योरी की बात करें, अब यहाँ पे हम बताएंगे कि अब जो हमने जो कहा था कि आखिर ये फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेंस होता कैसे है, ठीक। अब मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर 3 टाइप की एनर्जी होती है, एक विब्रेशनल एनर्जी, एक वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक। अगर हम वाइब्रेशनल एनर्जी की बात करें तो एक ग्राउंड स्टेट होता है, एक एक्साइटेड स्टेट होता है। मीन्स कोई मटेरियल पर अगर हम लाइट हम डालें, ठीक, अब उस मॉलिक्यूल में के कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। जो कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे जब हम इसको लाइट डालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो लाइट हम डाल रहे हैं ये क्या का लाइट बीम है जो कि एक फोटान के रूप में जाता है, ठीक। अब फोटान क्या है कि एनर्जी का पैकेट है। अब जब भाई अगर हम किसी के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है क्या वो स्टेबल बैठेगा, नहीं बैठेगा, वो क्या होगा, एक्साइट होगा, इधर उधर दौड़ता रहेगा, घूमता फिरता रहेगा, ठीक। तो उसी प्रकार यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल के पे हम क्या डालें, लाइट डालें, तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्साइट हो जाएंगे, इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, तो ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। अब एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये क्या करते हैं, अब लाइट अगर हम कट ऑफ कर दें, ठीक, कट ऑफ कर दें, तो अब एनर्जी तो खत्म हो गई, फिर भाई जाहिर सी बात है किसी के पास पैसा रहेगा तो तब तक उड़ेगा, जब पैसा खत्म हो जाएगा फिर वापस चला आएगा अपनी जगह, वही हाल है लौट के बुद्धू घर को आया, ठीक। तो जब लाइट को कट ऑफ कर देते हैं अब ये क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं तुरंत वही इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। लेकिन अगर जो इलेक्ट्रॉन्स तुरंत एक्साइटेड से ग्राउंड में आ गए, ठीक, इसका मतलब वो फास्फोरेंस शो कर रहे हैं, मतलब क्या होता है, तुरंत वो आ गए, ठीक। इसलिए क्या होता है, देखिए फास्फोरेंस ने क्या बताया कि लाइट को हम जैसे कट ऑफ करते हैं वैसे चमकना बंद हो जाता है, ठीक। लेकिन अगर वही एक्साइटेड स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रिपलेट स्टेट में चले गए, ठीक, अभी हम बताएंगे आपको ट्रिपलेट स्टेट क्या होता है, वो ट्रिपलेट स्टेट में चले गए, फिर ट्रिपलेट से तब आ रहे हैं ग्राउंड में, ठीक, मतलब टाइम ले रहे हैं, ठीक। नियर अबाउट 10⁻⁻6 सेकंड के नियर अबाउट टाइम ये लेते हैं, 10⁻⁻6 से 10⁻8 के बीच इतना टाइम ही लेते हैं यहाँ से यहाँ आने में, ठीक। तो अब इनको टाइम लगा, इनको तुरंत टाइम तो नहीं लगा था, इसलिए लाइट कट करने के बाद तुरंत इनका चमकना बंद हो गया। लेकिन ये पहले यहाँ ट्रिपलेट गए फिर धीरे धीरे यहाँ पे आए, इसका मतलब लाइट पहले हमने दिया, ठीक, तो वो थोड़ा सा एब्जॉर्व किया एनर्जी को, फिर लाइट को कट कर दिया, लेकिन तब भी वो इमिट करता रहा, कौन, फास्फोरेंस, ठीक। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल एंड थ्योरी है, ठीक फ्रेंड्स। ऐसे ही हम आपको नोट्स नहीं देंगे, अभी आपको एक डिटेल्स हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आप उस नोट्स को अपने हाथों से खुद का एक नोट्स बनाएंगे उसी में से देख के, ठीक, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो ही नहीं आप उसी से देखिए, आपको जहाँ समझ में आए आप वहाँ से कलेक्ट कीजिए, ये तो हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, ठीक। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये था आपका प्रिंसिपल एंड थ्योरी। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट के बारे में, ठीक फ्रेंड्स। तो हमने बताया अभी यहाँ पर ट्रिपलेट यूज हुआ है, तो आखिर होता क्या है, सबसे पहले बात आती है सिंगलेट की बात आती है। अब फ्रेंड्स सिंगलेट स्टेट ऐसा स्टेट होता है जिसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड में होते हैं, देखिए पेयर्ड में है, ठीक। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, पेयर्ड में है, ठीक। एक बात फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन ही हमेशा मूवमेंट करते हैं, ठीक। जो बाउंड होते हैं वो यहाँ मूवमेंट नहीं करेंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही मूवमेंट करेंगे। अभी आपको एक इसका विजन भी बताएंगे, ठीक फ्रेंड्स, और ऐसे कंपाउंड के नाम भी बताएंगे जो अच्छे से जो अपना ये फ्लूइमेट्री में एनालाइज किए जाते हैं, ठीक। अब आपके ये आपका कौन सा था, सिंगलेट इलेक्ट्रॉन में हम बात कर रहे थे, मीन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन जो क्या हो, पेयर्ड में हो, ठीक, क्या हो, पेयर्ड में हो किसी स्टेट में, उसको हम कहते हैं सिंगलेट स्टेट, ठीक। ये देखिए यहाँ पे आपका पेयर में है। अब आता है डबल स्टेट की बारी। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, डबलेट स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए यहाँ पे पेयर्ड में थे लेकिन यहाँ पे दोनों में अनपेयर्ड हैं, ठीक। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज स्पाइनिंग होता है, ये आपका क्लॉकवाइज स्पाइनिंग होता है, ठीक। तो इसमें क्या है, अनपेयर्ड में है, मतलब बिना जोड़े में है, ठीक। यहाँ पे क्या थे, जोड़े में थे, पेयर में थे। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो भी क्या होंगे, अब सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए इसका डायरेक्शन नीचे, इसका डायरेक्शन ऊपर है, ठीक। ऐसे ही बात आती है ट्रिपलेट स्टेट की। ट्रिपलेट स्टेट में ऐसे इलेक्ट्रॉन
जो अनपेयर्ड हों लेकिन सेम डायरेक्शन में हों। ठीक, देखिए इसका भी है ऊपर, इसका भी है ऊपर है, मीन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड हों लेकिन सेम डायरेक्शन में हों, या हम कह सकते हैं सेम स्पिन में हो, मतलब जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज का स्पिन है, जो क्लॉकवाइज स्पिन है, दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट स्टेट बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आपका था सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट। अब आप सोचेंगे यहाँ तो बहुत छोटा सा आपने एक्सप्लेन कर दिया। फ्रेंड्स, आपको हैंड रिटन नोट्स में इसका एक डिटेल्स नोट मिल जाएगा, बस हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर आप वहाँ पे आपको एक अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, जिससे अगर एग्जाम में पूछे तो आप उस नंबर के लायक आप वहाँ पे नोट्स लिख सकते हैं। ठीक, तो आपका था कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट के बारे में। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें अगर हम टॉपिक की बात करें, आपका ये भी हो गया। अब नेक्स्ट आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल कन्वर्जन। ठीक, ये सब पूरे टॉपिक सिलेबस के ही हैं फ्रेंड्स, चाहे तो आप सिलेबस में भी देख लीजिए। ठीक, आपका थ्योरी है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट इलेक्ट्रॉन स्टेट हमने बात कर लिया, एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल कन्वर्जन की बात करते हैं। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कन्वर्जन की। तो फ्रेंड्स, इस इंटरनल एंड एक्सटर्नल कन्वर्जन क्या होता है, अगर हम सबसे पहले हम इंटरनल कन्वर्जन की बात करें तो इंटरनल कन्वर्जन को हम आल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, रेडिएशन लेस बोलते हैं एंड डी एक्साइटेशन बोलते हैं। ठीक, अब ये क्यों बोलते हैं अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो क्या होता है इंटरनल कन्वर्जन, क्या होता है कि ये एक इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस होता है इन विच द ब्रिंग डाउन ए मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर स्टेट विदाउट इमिटिंग लाइट। इसमें क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल जो है क्या होता है, हायर से लोअर की तरफ डाउन मूव करता है। ठीक, ब्रिंग डाउन ए मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर, हायर से लोअर की तरफ क्या होता है, मॉलिक्यूल मूव करता है विदाउट इमिटिंग लाइट। जो कि हमने यहाँ पे देखा था कि जो मॉलिक्यूल आ रहा था यहाँ पे वो लाइट इमिट कर रहा था, चाहे वो ये फ्लोरेसेंस की हो चाहे वो फास्फोरेसेंस की बात कर रहा हो। ठीक, ये एक्साइट से ग्राउंड में आया तब लाइट इमिट किया, लेकिन यहाँ पे ये लाइट को इमिट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेडिएशन लेस, मतलब इसमें कोई रेडिएशन नहीं निकल रहा है, या हम बोलते हैं डी एक्साइटेशन, मतलब एक्साइटेशन नहीं हो रहा है इसमें। ठीक, ऐसे हम बात करते हैं आपका एक्सटर्नल कन्वर्जन की। ऐसे एक्सटर्नल कन्वर्जन को आप आल्सो कॉल्ड कोलिजन क्वेंचिंग बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब इसको कोलिजन क्वेंचिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, कोलिजन के जो कोलिजन प्रोसेस होता है उसके कारण ये होता है। अब ये क्या होता है, इट इज़ ए डीएक्टिवेशन प्रोसेस ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इन्वॉल्व द इंटरेक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन एक्साइटेड स्टेट एंड सॉल्वेंट और सल्यूट। मीन्स कोई एक्साइटेड स्टेट से सॉल्वेंट है या सल्यूट है, ठीक, इनके बीच जो है एनर्जी का ट्रांसफ़र करता है। ठीक, क्या इंटरेक्शन करता है या एनर्जी का ट्रांसफ़र करता है किसके किसके बीच, एक्साइटेड स्टेट एंड सॉल्यूट या सॉल्वेंट के बीच में। ठीक, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आपका था ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल कन्वर्जन। वैसे ही आपका लॉन्ग में नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो 2 नंबर में आपका ये पूछेगा, तो 2 नंबर के लायक आपका डिफिनेशन यहाँ पे बहुत है। अभी इससे बड़ा डिफिनेशन आपको वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो अब आपका आता है आपका कौन सा, फैक्टर अफेक्टिंग फ्लोरेसेंस। मीन्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्लोरेसेंस पे इफेक्ट करेंगे। मीन्स अगर वो फैक्टर आ जाए तो हमारा जो लाइट का मिशन है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, कि फास्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस का जो मिशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, तो सॉरी फ्रेंड्स, अभी फैक्टर के बाद आपका एक टॉपिक और है, वो है क्वेंचिंग। ठीक, अभी इसके बाद ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है आपका फैक्टर। ठीक, यहाँ पे हमने पहले क्वेंचिंग लिख दिया तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फैक्टर्स के बारे में। तो फैक्टर कौन कौन से फैक्टर हैं, तो आपका है कंसनट्रेशन, पीएच, ऑक्सीजन, टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी, इम्प्यूरिटीज, फंक्शनल ग्रुप, मॉलिक्यूलर वेट एंड एब्जॉर्बेंसी। ठीक, अब ये सब कैसे अफेक्ट करते हैं किसी फ्लोरेसेंस को इमिट होने में। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कंसनट्रेशन की। ठीक, मान लीजिए ये आपका दो रूम समझ लीजिए। ठीक, आप अब एक रूम में कम बच्चे हैं, एक रूम में बहुत ज़्यादा लड़के हैं। ठीक, अब क्या हो रहा है कि अगर हम डीजे बजा दें और कर दें नाचने कर दें तो कौन फ्रीली नाचेगा, ये नाचेगा कि ये नाचेगा, मतलब यहाँ इसमें जो लड़के हैं सभी वो फ्रीली नाचेंगे कि जो इसमें है वो, तो भाई जाहिर सी बात, इसमें ज़्यादा स्पेस है तो जो इसमें है वो फ्रीली नाचेंगे, घूम फिर के एकदम मस्त नाचेंगे, इसमें नहीं नाच पाएंगे। मीन्स इसमें जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो फ्रीली हो सकता है, आराम से हो सकता है। ठीक, तो अब उसी हम यहाँ पे अब फास्फोरेसेंस की बात करते हैं। मीन्स अगर हम लाइट को इसमें इमिट डाल रहे हैं, ठीक, लाइट को इस पर डाल रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं, तो इसके जो पार्टिकल है फ्रीली मूव करके एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं, लेकिन इसके जो पार्टिकल हैं फ्रीली नहीं मूव कर सकते, सभी भरे हुए हैं। तो कौन सा लाइट कौन से स्टेट में जाए, एक्साइटेड में जाए कि ना जाए, ये दिक्कत हो सकता है इसमें। ठीक, तो मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन भी
क्या हो, फैक्टर है जो कि फ्लोरेसेंस पे इफेक्ट कर रहा है। मीन्स अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो आपका जो फ्लोरेसेंस है वो कम इमिट होगा। ठीक, मतलब कि डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मीन्स कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो फ्लोरेसेंस कम होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका पीएच की बात। तो अगर हम पीएच की बात करें फ्रेंड्स, तो पीएच में बात आता है आयनिक। जब पीएच की बात करते हैं तो हम दो टॉपिक हमको माइंड में आ जाता है। कौन सा? एक आयनिक आता है, एक नॉन आयनिक आता है। ठीक फ्रेंड्स, अब आयनिक में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आयनिक की बात करें जानते हैं या प्लस या माइनस दो हमको चार्ज की बात यहाँ करते हैं। ठीक, तो इसका मतलब जब कोई मॉलिक्यूल में या कोई सैंपल में आयनिक फॉर्म में वो रहेगा, ठीक, तो जाहिर सी बात है उसका फ्लोरेसेंस क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। ठीक, लाइट को एक वो साइड से नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर नॉन आयनिक की बात करें, मीन्स वो उसमें सिंगल चार्ज वाले हों, ठीक, तो वो क्या करेंगे, फ्लोरेसेंस को आपको इंक्रीज करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, अब आपका आता है नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन। अब फ्रेंड आता है कि हाँ ऑक्सीजन कैसे आपका हो गया। मीन्स अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड है, ठीक, कोई कंपाउंड हम ले लिए, अब इसका अगर हम ऑक्सीडाइजेशन करा देते हैं, क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन करा देते हैं, मतलब ऑक्सीजन उसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक, अब जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अब नहीं रहते। ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, पूरे हट जाते हैं। हमने बताया था कि यहाँ पे फ्लोरेसेंस के लिए हमको या फ्लोरीमेट्री के लिए या फ्लोरेसेंस या फास्फोरेसेंस लाइट हमको पाने के लिए हमको यहाँ क्या होना जरूरी है, फ्री इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अब जब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा, तो क्या ये लाइट अगर इसको डालेंगे तो ये इमिट होगा? नहीं होगा। जब इमिट नहीं होगा तो रेडिएशन नहीं इमिट करेगा, आपका फास्फोरेसेंस फ्लोरेसेंस नहीं इमिट करेगा। तो मीन्स अगर ऑक्सीजन वहाँ प्रेजेंस है तो वहाँ पे फ्लोरेसेंस क्या हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक, ये भी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आपका आता है टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी। अब जानते हैं कि अगर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है तो उनके मॉलिक्यूल क्या स्टेबल रहते हैं, नहीं स्टेबल रहते हैं। ठीक, वो इधर उधर भागने लगते हैं। जब ज़्यादा भागेंगे तो एक यूनिफॉर्म में एक जो लाइट है वो भी नहीं सबको पार्टिकल को मिल पाएगा, मॉलिक्यूल को। इससे क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। तो टेम्परेचर जो है एक नॉर्मल टेम्परेचर रहना चाहिए। कोई भी अगर मैं एनालाइज कर रहे हैं सैंपल को तो वहाँ पर जो टेम्परेचर वो नॉर्मल टेम्परेचर है। अब नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी की बात करें तो आप विस्कोसिटी मतलब समझ लीजिए गाढ़ापन। ठीक, अगर कोई सैंपल है उसमें क्या है कि गाढ़ापन है। गाढ़ापन मतलब आप अगर कोई विस्कोसिटी गाढ़ा कोई लिक्विड लेते हैं, आप उसको अगर पोर्ट करते हैं किसी बर्तन में तो क्या वो जल्दी पोर्ट होता है कि धीरे धीरे पोर्ट होता है? जैसे अगर हम शहद की बात करें, शहद क्या एक विस्कस चीज सब्सटेंस है। अगर उसको आप किसी बर्तन में पोर्ट कीजिए क्या जल्दी पोर्ट हो जाएगा? अगर हम उड़ेले जाए गाँव की भाषा में कहें, जैसे आप पानी को आप डाल रहे हैं, पानी जल्दी गिर जाता है लेकिन शहद जल्दी नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल क्या है, बहुत आसपास चिपके हुए हैं। तो इसीलिए अगर हम इसमें लाइट डालें तो ये बहुत धीरे धीरे क्या होंगे, इमिट करेंगे। ठीक, या इन पे इनका जो पार्टिकल है वो एक्साइट स्टेट में बहुत धीरे धीरे जाएगा। ठीक, तो ये भी क्या करता है, ये भी फ्लोरेसेंस को कम करता है, विस्कोसिटी। अब नेक्स्ट आता है इम्प्यूरिटी। अब आप ये तो आप इम्प्यूरिटी जान ही रहे हैं कि भाई जाहिर सी बात है किसी सैंपल में अगर इम्प्यूरिटी रहेगी तो वहाँ के जो उस सैंपल का एनालिसिस है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक, क्योंकि जब इम्प्यूरिटीज मतलब कि, और इम्प्यूरिटीज मतलब क्या कि अनदर कोई सब्सटेंस आके ऐड हो जाए। ठीक, जो हम सैंपल का एनालाइज करें उसमें कोई फालतू जो सब्सटेंस है वो आके ऐड हो जाए। अब जब फालतू सब्सटेंस ऐड हो जाएंगे तो भाई जाहिर सी बात है जो हम फ्लोरेसेंस में डाल रहे हैं वो फ्लोरेसेंस क्या होगा, अब इस पार्टिकल में अच्छे से नहीं जा पाएगा जो हमारा जिस सैंपल को एनालाइज करना चाहते हैं। मतलब ये भी क्या होगा, फास्फोरेसेंस को डिक्रीज करेगा, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब आता है फंक्शनल ग्रुप की बात। तो हमने अभी पहले बताया था ना कि कौन सब्सटेंस है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से होते हैं। तो फ्रेंड्स जो मैक्सिमम जो विजिनेंस वाले सब्सटेंस, जैसे अगर हम बात करें बेंजीन की, तो इसमें क्या है, आपका अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होता है। इसमें क्या है, ये इसमें विजिनेंस आपको देखने को मिलता है। आप पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में विजिनेंस के बारे में। इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी ये क्या होते हैं, विजिनेंस शो करते हैं। विजिनेंस वही शो करेगा जिसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मीन्स जिसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड वाले होते हैं, या हम कह सकते हैं जिसमें विजिनेंस पाए जाते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप अच्छे से आपके फास्फोरेसेंस में एनालाइज किए जा सकते हैं। ठीक, अब आता है मॉलिक्यूलर वेट। तो आप जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट भी हमारा इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है आपका एब्जॉर्बेंसी। मीन्स मॉलिक्यूलर वेट में क्या होता है फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज़्यादा कम आपका फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी मिलेगी आपको। मीन्स ये भी क्या होता है, डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अब आता है आपका एब्जॉर्बेंसी। एब्जॉर्बेंसी की अगर हम बात करें, एब्जॉर्बेंसी की अगर हम बात करें, एब्जॉर्बेंसी मतलब होता है सिंपल सा मतलब कि एब्जॉर्व करना। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई भी मटेरियल जितना ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा, कोई भी मटेरियल है हमारा जितनी ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्व करेगा उतना ज़्यादा क्या करेगा, इमिट करेगा। मीन्स फ्लोरेसेंस ज़्यादा होगा। मीन्स ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, मीन्स जितना ज़्यादा हमारा एब्जॉर्बेंसी होगा उतनी ज़्यादा हमारा फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी होगी। ठीक फ्रेंड्स, ये था हमारा क्या, फैक्टर अफेक्टिंग। अब आपका लास्ट टॉपिक इसमें आता है, अभी लास्ट टॉपिक नहीं मतलब आज की वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो आपका आता है क्वेंचिंग।
ठीक फ्रेंड्स, तो क्विंचिंग वैसे आपको सिर्फ 2 नंबर में वैसे मैक्सिमम पूछे भी जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तो क्विंचिंग क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, कोई भी फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी जो होती है उसको कम डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, कोई हमारा फ्लोरेसेंस सबस्टेंस है, उसकी जो फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्विंचिंग बोलते हैं। ठीक, लेकिन ऐसे सबस्टेंस जो इस क्विंचिंग में यूज किए जाते हैं इंटेंसिटी को कम करने के लिए, ऐसे सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, क्विंचर्स बोलते हैं। ठीक, अब फ्रेंड्स ये क्विंचर्स में कुछ फैक्टर भी हो सकते हैं, कुछ सबस्टेंस भी हो सकते हैं। अगर फैक्टर की बात करें, जैसे आपके पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, विस्कोसिटी हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, ये सब भी क्या करते हैं, फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी को कम कम कर देते हैं। ठीक, तो वो भी हम आपके क्विंचिंग प्रोसेस में आ जाएंगे। अगर टाइप की बात करें तो आपके क्विंचर्स 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, कोलिजनल क्विंचर्स, केमिकल क्विंचर्स, स्टैटिक क्विंचर्स एंड सेल्फ या कंसंट्रेशन क्विंचर्स। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया आपका टॉपिक। जितने टॉपिक हमने बात किया था आज की वीडियो में, ये आपका पूरा टॉपिक आपका यहाँ समाप्त होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो आपका इस फ्लोरीमेट्री चैप्टर में आपका बचा हुआ है कौन सा, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ तक कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में ना आया हो तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स, ये आपको हम ये भी इसका भी हम पीडीएफ आपको अपलोड कर देंगे। ये आपको शॉर्ट नोट की तरफ से आपको ये हेल्पफुल होगा। ठीक, ये आपको शॉर्ट नोट की तरफ आपको ये काम देगा। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को इन तक देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।